कि हे महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवाओ। कि महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवा लो। को मत बोलो माता श्री, आखिर ऐसा क्या आपके साथ में हो गया जिसको लेकर आप ऐसे वचनों का प्रयोग कर रही हो? बेटा, आज हमारे स्वामी को श्राप लगा, जिस श्राप के कारण बस हमारे स्वामी का आधा शरीर पत्थर का हो गया। क्या आज तुम्हारे पति को ऐसा श्राप लग गया जिससे उनका आधा शरीर पत्थर का हो गया है? हाँ बेटा, हमें ऐसा श्राप लगा हुआ है जिसके कारण हमारा आधा शरीर पत्थर का हो गया है। हे बाबा श्री, आप कृपा करके बतलाओ, क्या ये श्राप आपका ठीक नहीं हो सकता है? हे बेटा, ये मेरा श्राप ठीक हो सकता है यदि कोई इंद्र के सरोवर से जल ला करके और उसी सरोवर से कमल के पुष्प से हमारे ऊपर जल का छिड़काव करे तो ये श्राप छूट सकता है। किंतु इंद्र के सरोवर से जल ला करके हमारे ऊपर कौन छिड़काव करेगा और कौन हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा? यदि ऐसी बात है बाबा श्री, उस इंद्र के सरोवर से कमल पुष्प ला करके उससे जल का छिड़काव आपके बदन पर किया जाए जिससे आपका श्राप मिट जाएगा, तुम्हें अवश्य उपाय करूंगा। जानते हो बाबा श्री कि हे बाबा जी चिंता न करो, मैं पिता पास में जाता हूँ। ना करो, मैं यहाँ से शीघ्र अपने पिताजी के पास में जा रहा हूँ और उनसे आज्ञा लेकर के आपके लिए वो कमल पुष्प लेकर के अति शीघ्र आऊंगा। हे पुत्र, ये तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो तो हे मेरे लाल, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो बाबा जी? हे पुत्र, ये चटाई ले जाओ, इस चटाई पर जिस समय तुम बैठोगे और जहां के लिए ध्यान धरोगे, ये चटाई तुम्हें वहां पहुंचा देगी और इस कमंडल में जल भर लेना। और पुत्र, ये सोटा ले जाओ, इस सोटे से तुम शत्रु का संहार करना। जो भी तुम्हारे मार्ग में आए यदि वह तुमसे युद्ध करेंगे तो इस सोटे के द्वारा तुम्हें सदैव विजय प्राप्त होगी।
ठीक है बाबा जी, जाते जाते मेरा देखो अपने लाडले को, ये सब सोटा कमंडल और ये सब क्या कंधे पर डाल रखा है बेटा? हे माता श्री व पिता श्री, ये वेशभूषा नहीं है। मैं भ्रमण करने के लिए गया था तो वहां पर एक माता श्री व बाबा जी रो रहे थे, क्योंकि उन्हें एक नाग कन्या के द्वारा श्राप लग गया है। उनका श्राप अमिट होगा तो जो इंद्र के सरोवर से कमल पुष्प लाकर उस कमल पुष्प से उनके ऊपर जल का छिड़काव करे तो उनका श्राप हट जाएगा। ये सब उन्होंने ही हमको दिया है। किंतु बेटा, ये सब तुम लेकर क्या करोगे? हे पिताजी, मैं उन बाबा को वचन दे करके आया हूँ कि मैं उस इंद्र के सरोवर से कमल पुष्प ला करके उनके ऊपर जल छिड़क करके उन्हें श्राप से मुक्त करूंगा पिताजी। अति उत्तम, बड़ा ही सुंदर विचार तुम्हारा। तुम्हारे विचारों को सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। किंतु बेटा, कहो पिताजी। स्वर्गलोक को जाना कोई साधारण बात नहीं, बड़ा ही कठिन कार्य है। वहां कैसे पहुंच पाओगे बेटा? हे पिताजी, ये जो चटाई है उन्होंने कहा था इस चटाई पर बैठ करके तुम जहां जाना चाहोगे वहां जा सकते हो। क्या? हाँ, इस चटाई में इतनी विशेषता है, इस पर बैठकर जहां तुम्हारा लक्ष्य होगा, जो तुम्हारी मंजिल होगी, उस मंजिल पर ये चटाई पहुंचाएगी? हाँ पिताश्री। अति उत्तम। और इस कमंडल की क्या विशेषता है बेटा? इस कमंडल में जितना चाहोगे उतना जल भर सकते हो। इस कमंडल से कभी जल कम नहीं होगा। ऐसी बात है? हाँ पिताजी। और इस सोटे की विशेषता क्या है? इस सोटे की विशेषता बताई थी, जब तक ये तुम्हारे हाथों में रह गया तब तक कोई भी शत्रु चाहे जितना भी वीर व बली हो मुझे रणभूमि में परास्त नहीं कर सकता है। धन्य हो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारे पास 3 वस्तुएं हैं। तीनों वस्तुओं की विशेषताएं अनुपम हैं। इसलिए बेटा, तुम भी परमार्थ के लिए निकले हो। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा सफल व मंगलमय व्यतीत। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न रहो विपिन कुमार। जाओ बेटा। देखा देवी, स्वामी, तुम्हारा बालक तुमसे भी बढ़कर दयालु निकला। तुम इसे रोता बिलखता देखकर भावुक होकर कैलाश पर्वत पर लाई। ये दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए
कितना कठिन कार्य करने जा रहा है। सत्य कह रहे हो स्वामी। हमारे इष्ट देवता प्रभु श्री राम इस बालक की मनोकामना पूर्ण करें। आओ देवी, आसन को ग्रहण करते हैं। अब मुझे इंद्रलोक को कमल पुष्प लेने के लिए चलना चाहिए। बोलो, तुम कौन हो? तुम कौन लोग हो? बोलो। हम महाराज के मंत्री हैं। मैं इस सरोवर से कमल पुष्प लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें कमल पुष्प नहीं लेने दूंगा। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चला तो जाऊंगा, परंतु बगैर कमल पुष्प लिए हुए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाओगे तो दंडित किए जाओगे, सोच लो। क्या यदि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो तुम लोग मुझे दंडित करोगे? और क्या? तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ मुझे इस सरोवर से कमल पुष्प लेने से कौन रोकता है। भैया, ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो, इससे हम और तुम युद्ध करते हैं। पहरेदार मूर्छित हो चुके, अब मुझे शीघ्र ही कमल पुष्प लेकर के यहाँ से चलना चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज, एक बालक आया और सरोवर से, मृत्युलोक से एक बालक आया, सरोवर से पुष्प और जल भर के ले गया महाराज। हाँ महाराज, ऐसा ही महाराज, जैसा हमने कहा ऐसा ही। क्या कहो सेवको? मृत्युलोक से एक बालक आकर
हमारे इंद्र सरोवर से कमल के पुष्प और जल लेकर के भग रहा। हाँ महाराज। चलो चल करके हम उसे स्वयं देखते हैं। चलिए महाराज। प्रस्थान करो। चलो सरोवर से जल को लिए जा रहा है, पुष्पों को लिए जा रहा। अरे मूर्खटी बालक कि खौफ नहीं खाया मेरा ओ बालक नादान। खौफ नहीं खाया मेरा ओ बालक नादान। आज सरोवर पर मेरे तूने किया नुकसान। हो आज सरोवर पर मेरे तूने किया नुकसान। मूर्खटी बालक, इंद्र के लोक में आकर इंद्र के सरोवर से कमल पुष्प और जल भरने का तूने घोर दुस्साहस किया है। अरे हठी मूर्ख बालक कि भागा तू कहां जा रहा है, पीछा कर तुझे न छोड़ूंगा। से कमल पुष्पों को तोड़ा है, इसके बदले में तू चोरी से भाग जाएगा। ये देवराज तुझे छोड़ देगा, असंभव है। हाँ, असंभव है। किसकी आज्ञा को पाकर तूने मेरे इंद्र सरोवर से कमल के पुष्पों को तोड़ा? बोल बोल मूर्खटी बोल। हे राजन, आज हमारे बाबा श्री जो कि श्राप के कारण आधा शरीर उनका पत्थर का हो गया है, इसलिए उनका श्राप मुक्त करने के लिए मैं इस सरोवर से जल व कमल पुष्प लेने के लिए आया था। और हठी मूर्ख बालक, इस इंद्रलोक की सरोवर धरोहर समस्त देवताओं की है और मृतलोक में रहने वाला एक तुच्छ प्राणी इंद्र के सरोवर से और सरोवर से कमल के पुष्पों को ले जाए, ऐसा संभव है? हठी बालक, है हठी बालक, अब मैं तुझे अपने वज्र से समाप्त कर दूंगा। मेरे इस वज्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता। जो तेरी सहायता करने आएगा वो उसका भी गर्भ मिटा दूंगा। है हठी बालक, मैं तुझ पर अपने वज्र का प्रहार कर रहा। तेरी जीवन लीला यहीं पर समाप्त किए थे। बचाओ पिताश्री, बचाओ पिताश्री, बचाओ। अरे घमंडी इंद्र तो बालक पर अत्याचार ढा रहा है कि वो इंद्र घमंडी बदला मुझको बालक पर क्रोध दिखाता है, बालक पर क्रोध दिखा
इंद्र तू देवताओं का सुरपत है, तो इसका मतलब बालक पर अत्याचार जाएगा। अरे बालक तो अपराध कर ही देते हैं, उन बालकों को